नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज हम कहानी सुनाएंगे शिमला के एक ऐसे होटल की जहां कोई रात को रुका वो जिंदा नहीं बचा। शिमला हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन, बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के जंगल और अंग्रेजों की बनी पुरानी इमारतें, ये सब मिलकर इस जगह को एक स्वर्ग बनाते हैं। लेकिन इस स्वर्ग में एक ऐसा नर्क भी छिपा है जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। यह कहानी एक ऐसे होटल की है जो अब बंद पड़ा है। कहते हैं कि इस होटल में रात को बिताना कोई भी इंसान अगली सुबह जीवित नहीं बचता। स्थानीय लोग इस जगह के करीब भी नहीं भटकते। पर्यटक वहां जाने से कतराते हैं, पर फिर भी हर साल कुछ साहसी लोग जिज्ञासावश वहां रात बिताने की कोशिश करते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। 1936 का साल था। अंग्रेजों के जमाने में शिमला में एक भव्य होटल बनाया गया था, होटल ओकवुड हाइट्स। यह होटल अंग्रेज अफसरों और रईसों के लिए बनवाया गया था। इसका निर्माण एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवर्ड मर्फी ने किया था, लेकिन इसके खुलते ही एक भयानक घटना घटी। होटल के उद्घाटन के दिन ही वहां ठहरे एक ब्रिटिश परिवार की 3 साल की बेटी एलिसा होटल की तीसरी मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद होटल में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात्रि में किसी बच्ची की चीखें सुनाई देती। लोग कहते कि उन्होंने एक छोटी बच्ची को गलियारों में दौड़ते देखा है, लेकिन जब तलाशते तो वहां कोई नहीं मिलता। एलिसा की मौत 1 साल के बाद होटल में एक एक करके 7 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। कोई छत से गिरा, किसी ने खुदकुशी की, किसी का गला अपने आप कट गया, लेकिन अंग्रेज प्रशासन ने इसे संयोग बताकर दबा दिया। साल 2022, 4 दोस्तों रोहित, करण, इशिता और निखित ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, रियल हंट्स इंडिया, जहां वे भारत के भूतहा स्थानों की असली कहानियां और अपने अनुभव शेयर करते थे। इंटरनेट पर एक दिन उन्होंने होटल ओकवुड हाइट्स के बारे में पता चला। स्थानीय ब्लॉग्स में यह भी लिखा था कि यहाँ जाने वालों का कोई अता पता नहीं चलता। रोहित, एकदम परफेक्ट जगह है हमारे अगले वीडियो के लिए, हमें वहां जाना चाहिए। इशिता ने मना किया, मैंने पढ़ा है वहां लोगों की जान चली जाती है, यह खेल नहीं है। लेकिन रोमांच और व्यूज के लालच ने उन्हें रोकने नहीं दिया। वे 4 दिसंबर की एक ठंडी शाम को होटल पहुंचे। बर्फ गिर रही थी, होटल वीरान पड़ा था, चारों ओर धुंध और सन्नाटा। लोहे का गेट अपने आप चर चर की आवाज करता हुआ खुल रहा था। होटल के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया हो। रोहित ने कैमरा ऑन किया, निखिल ने EMF डिटेक्टर निकाला। दीवारें धूल से ढकी थी और छत से जाले लटक रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि होटल के अंदर कोई जंग नहीं लगी थी, मानो किसी ने हाल ही में सब साफ किया हो। पहली रात 11 बजे उन्होंने होटल की तीसरी मंजिल पर अपने कैमरे सेट किए। वहां वही बालकनी थी जहां से एलिसा गिरी थी। तभी अचानक इशिता चीख पड़ी। उसने देखा एक छोटी बच्ची सफेद फ्रॉक में सामने खड़ी थी, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई।
रोहित ने कैमरे में चेक किया, बिल्कुल साफ दिख रहा था कि कोई परछाई थी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों पर खून टपकने लगा, सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाजें आने लगी और हर कमरा जैसे जिंदा हो उठा। निखिल ने चुपचाप कैमरा बंद कर दिया और बोला, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये मजाक नहीं है। लेकिन दरवाजा बंद हो गया था अंदर से और अब खुल ही नहीं रहा था। इशिता को एक कमरे में किसी ने खींच लिया। रोहित और करण ने दरवाजा तोड़कर देखा, कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर खून की बूंदें थी। वही निखिल जो बाथरूम में था, उसके साथ जो हुआ वो और भी भयानक था। बाथरूम का शीशा धुंध से भर गया था और उस पर खून से लिखा था, अब तुम भी हमारे हो। अचानक उसके गले पर गहरे नाखून के निशान बन गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। रोहित ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उलट चुकी थी। करण और रोहित अब अकेले थे। इशिता और निखिल अब नहीं रहे। करण दीवार के कोने में बैठकर हाफ रहा था और तभी उसे एक चेहरा दिखा, सिर कटा, आंखें बाहर और होठ पर डरावनी मुस्कान। रोहित ने करण को चिल्लाते देखा, मुझे मत ले जाओ। लेकिन करण को जैसे ही वह छाया छूती है, उसका शरीर हवा में उठता है और उसके एक जोरदार धमाके से दीवार पर जा गिरता है। उसकी गर्दन एक तरफ लटक रही थी। अब सिर्फ रोहित बचा था। वह जानता था अगर सुबह तक वह जिंदा रहा तो शायद बाहर निकल पाएगा। उसने एक कमरे में खुद को बंद कर लिया, दरवाजे के सामने लकड़ी का फर्नीचर लगा दिया, लेकिन भीतर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब दरवाजे से नहीं, तुम्हारे अंदर से आएंगे। और फिर रोहित के पेट में तेज दर्द हुआ, उसकी आंखें पलट गई। उसे दिखा वही बच्ची एलिसा सामने खड़ी है। तुम लोगों ने हमें क्यों जगाया? वह बोली, हमें चैन से सोने दो। और अचानक रोहित का शरीर झटकों से कांपने लगा। जब स्थानीय पुलिस होटल के पास पहुंची, क्योंकि यूट्यूब लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई थी, तो होटल एकदम शांत था। 3 लाशें मिली, निखिल, इशिता और करण की, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं मिला। उसका कैमरा कमरे में पड़ा था, उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें वह खुद अपने चेहरे को नाखून से नोच रहा था और जमीन पर लिखा था, यह होटल जिंदा लोगों को पसंद नहीं करता। आज भी होटल ऑकवुड हाइट्स अब बंद है। सरकार ने उसे सील कर दिया है, लेकिन वहां अब भी रात को किसी के हंसने की, दौड़ने की और चीखने की आवाजें आती हैं। कहते हैं जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया है। क्या आप हिम्मत करेंगे उस होटल में एक रात बिताने की? तो दोस्तों, यह थी हमारी स्टोरी आज की। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।